हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबने धुरंधर 2 मूवी देखी है। अब मूवी इतनी प्रमोट हुई है, इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी है, तो सब गए थे देखने। मैं भी गई थी। 4 घंटे की मूवी है। 4 घंटे में 4 बार मुझे झपकियाँ जरूर है। मूवी में सिवाय मार धाड़ खट के कुछ नहीं है। इसको मार, उसको मार, इसको मार, उसको मार। पर हाँ, अच्छी मूवी है, अच्छा ड्रामा है। ओरिजिनल बेस्ड नहीं है, बट हाँ मिक्सचर है। कुछ कुछ रियलिटी भी है तो कुछ कुछ उसमें फेकनेस भी है। लेकिन उसको देखकर लोगों को लग रहा है नहीं, अब तो ये जो है। तो पब्लिक के अकॉर्डिंग के जो भी दिखाया गया वो सब कुछ सच है। पब्लिक क्या है, जो आप दिखाओगे वो देख लेंगे, और वो जो देख लेंगे वो मान लेंगे। पर एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। पर हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको वो किया है। अब मूवी आई तो आई, उसके ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सीज, लोग बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं बिकॉज उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग अपोज करते हैं। तो अच्छी खासी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई। अच्छा, ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में बोला था, जब पद्मावत मूवी आई थी, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि कोई भी मूवी, कोई भी इतिहास नहीं बदलती, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आप कुछ भी बना लो, आप मूवी एक बना लो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो लेकिन जब धुरंधर 2 आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर के किसी ने चने चुरा लिए हो। उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई उस मूवी से, और मुझे लगता है ये मूवी उन्होंने बहुत प्रमोट की है। आधी जनता तो मुझे लगता है मूवी देखनी ध्रुव राठी की वजह से गई होगी। और मैंने भी वीडियो देखा था, इसीलिए मैं भी गई थी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है मैक्सिमम जनता मेरे जैसी और देखने गई हो। मतलब इतना सड़ गया वो बंदा, उसके घर के जैसा नहीं, क्या किसी ने चुरा लिया हो, क्या कर लिया हो। जब आप पद्मावत के टाइम पे बोल रहे हो कोई एक मूवी कोई इतिहास नहीं बदलती, तो आप धुरंधर 2 के टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम होगी भाई? आप अपने स्टेटमेंट पे क्यों नहीं हो? तो ये नहीं बनाना चाहिए था, ये मोदी का प्रोपेगेंडा है, वो ये शो करना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी को ये बताना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं हमने इतना कुछ किया। उसकी लैंग्वेज में क्या खदापंती दिखा दी है तुम लोगों ने, क्या क्या दिखा दिया है भाई? मूवी तो है, आप ही तो बोलते हो मूवी कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आपको क्या हो गया? अब आपके स्टेटमेंट्स चेंज हो गए ऑल ऑफ सडन। क्यों? अब तो पता है सच में मुझे क्या लग रहा है। अब मुझे लग रहा है ना कि ये जो ध्रुव राठी है ना, ये किसी के लिए तो काम कर रहा है। ये अपनी मनमर्जी से वीडियोस नहीं बना रहा है, ये किसी के लिए तो काम कर रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट। तो ये इसीलिए ये इतना प्रोपेगेंडा है, ये अपने फ़ैन फॉलोइंग के थ्रू ये चीज़ समझाना चाह रहा है कि ये गलत है, ये फेक बनाया गया। भाई, आप क्या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो क्या? आप इंडियन हो, इंडिया को ही तो सपोर्ट करोगे। जो मूवी बेशक मूवी में ही सही इंडिया को ही प्रमोट कर रही है, जनता के लिए आप मान लो एक अच्छी छवि बना रही है, जो भी है, तो आप उसके खिलाफ क्यों जा रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपसे इंडिया नहीं देखा जा रहा है? इंडिया की खुशी नहीं देखी जा रही है? लोगों की खुशी नहीं देखी जा रही है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें प्रमोट करनी है। इंडिया के बारे में ये, इंडिया के बारे में वो, इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी ख़राब है, इंडिया का वो इतना। अबे तू जब इंडिया में रह ही नहीं रहा है तो तेरे को क्या मतलब इंडिया में क्या हो रहा है? वहाँ बैठकर नेता बना फिर रहा है ये लड़का, ये कर लो ना वो कर लो। क्या शो करना चाहते हो आप? स्टिल वहाँ बैठकर इंडिया के नाम पे ही खा रहे हो। आपके जितने वीडियोस बन रहे हैं वो इंडिया के ऊपर ही बन रहे हैं। आप जितना नेगेटिव दिखाना चाह रहे हो वो सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर रहे हो। क्यों? बना लेना एक जर्मनी पे वीडियो, क्या जर्मनी की सरकार उठा के भर फेंक देगी कि हटाओ इस कचरे को यहाँ से? क्या प्रॉब्लम है? हर चीज़, तुम तो वो इंसान हो कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तुम जिस देश के हो, तुम उसी को गलत साबित करने में तुले पड़े। क्यों भाई? और ऐसे लोगों के लिए लोग पागल हो जाते हैं कि भाई इससे अच्छा कोई नहीं। ऐसा क्या दिख रहा है आप लोगों को उसमें? कभी उसकी पेज को गो थ्रू करके देखना। आप मान लो 90% आपको चीज़ें नेगेटिव मिलेंगी, और सो जो जितना भी सारा कंटेंट है वो सारा यहीं का है, हमारे ही देश का है। तो आप तो यार अपने देश के नहीं हो पा रहे हो। आप तो चाह रहे हो कि मैं सारी जनता को भड़काऊं, जनता नारों पे उतर आए, दंगों पे उतर आए और ये सब कुछ कर ले। तो इन जनाब का तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया में
लोग बस बौखला जाए, जैसे नहीं नेपाल की जनता, सॉरी नेपाल, अभी बांग्लादेश में जो पब्लिक भड़की थी सरकार से, तो उनको भी लग रहा है कि यहाँ की पब्लिक को भी भड़का दूँ सरकार के लिए, सरकार इतनी बुरी सही। क्यों भाई, तुम्हें हमारे देश में शांति अमन अच्छा नहीं लग रहा है क्या, जो आप इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो? मूवी जैसी थी एंटरटेनमेंट पर्पज से थी, लोगों ने देखी, एंजॉय किया, बात खत्म। उस मूवी को लेकर आपने इतनी नेगेटिविटी फैला दी, इतना झूठ, इतना ये, इतना वो। तेरे बाप के ऊपर थोड़ी बनी है मूवी भाई, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लोगों को लोग ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि मैं, हो सकता है मैं मोदी जी की अंधभक्त हूँ। क्यों? मैं किसी की अंधभक्त नहीं हूँ, पर जो मुझे दिख रहा है, हाँ, मैं अपने देश के लिए जो मुझे लगता है सही है मैं वो बोलती हूँ। जहाँ हमारी, सोचो हमारी पब्लिक खुश है, ये सारी एक मूवी देखकर खुश है। अगर सब खुश है तो खुश रहने दो। अगर आप उन सारे बंदों को उकसाना चाह रहे हो कि आप झगड़ो, आप अपोजिशन पे उतरो, आप ये करो, तो इसमें गलत क्या है? गलत वो मूवी है या आप गलत हो? नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है। हाँ, मैं पर्सनली, मेरा मानना है कि ऐसी मूवीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो फेक सही, मगर एक होता है ना, हमारा दुश्मन भी सतर्क हो जाता है। अरे यार, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे कि इस मूवी में एक वो जो जिलाल, जो लास्ट में जो जमील जमाली, अब उसमें सारे कैरेक्टर्स ऐसे ओरिजिनल बेस्ड बनाए गए हैं। तो ये जो जमील जमाली का कैरेक्टर था वो है नसीब कबाली, आई थिंक कुछ ऐसे नाम है, जो वहाँ का बंदा है जिसने एक्चुअल में ये, मतलब उसके बेस पे ये कैरेक्टर हुआ। तो उसी के स्टेटमेंट है, आप मानो वो बंदा बेचारा अंडरग्राउंड होकर बैठा सिर्फ इसलिए कि अब पाकिस्तान की सरकारों से ढूंढे कि इसको नहीं छोड़ेंगे। सोचो एक मूवी कितना इम्पैक्ट डालती है लोगों पे। तो मूवी बनाना मतलब कहीं ना कहीं आप अपने देश की सिक्योरिटीज़ या जो भी इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आप सामने पेश कर रहे हो कि ये तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें सिक्योरिटी, जैसे एजेंट्स हो गए या कोई भी हो गए, जो ये छुपे हुए हैं ना, इनको छुपा ही रहने दो, इनको मत डिस्क्लोज करना चाहिए। मूवी के थ्रू भी मत करो, क्योंकि मूवी के थ्रू आप बेशक रियलिटी नहीं बता रहे हो, मगर हिंट ज़रूर दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ऐसी मूवीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा ना हो। हाँ, पब्लिक की नज़रों में पब्लिक खुश है, पब्लिक को लग रहा है ये आपने परोस दिया, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न से ऐसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए। उसका मेरा रीज़न है सिक्योरिटी, कि हमारे देश की सिक्योरिटी और जो सीक्रेट्स हैं वो कभी डिस्क्लोज ही ना हो, लोग सोच भी ना पाए वहाँ तक। तो ऐसी मूवीज़ देखकर लोग आइडिया लगा ही लेते हैं। तो ये मेरा रीज़न था, और इन भाई साहब का रीज़न था कि ये मूवी मोदी जी ने प्रमोट करी है अपने लिए। मोदी ऑलरेडी इतना प्रमोट हो रखा है भाई, वो क्यों अपने लिए चोचले करवाएगा? और इसके थ्रू जो भी करवा रहा है इसका मतलब वो मोदी के खिलाफ है। हो सकता है कोई और गवर्नमेंट हो जो इससे पैसे दे रही हो। IQ 0 है, थर्ड क्लास इंसान है, पता नहीं यहाँ से फैक्ट उठा के यहाँ से फैक्ट बोलना, उसे हगना गोबरी है लास्ट में। तो अगर कोई बहुत अच्छा बोल रहा है और लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग हो रही है, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पब्लिक को गुमराह कर दोगे यार। आप वहाँ बैठकर अगर हमारे देश में शांति और अमन के लिए आप खिलाफ हो तो भैया ऐसी तैसी में जाओ तुम। मुझे बहुत बढ़िया लगता था इसकी एडिटिंग, में बहुत देखती थी, मगर ये तो बंदा ऐसा लग रहा है कि वहाँ बैठकर भी इंडिया की बैंड बजाने पे ही तुला हुआ है। तो ऐसी एडिटिंग गई भाड़ में, और आप भी जाओ भाड़ में। ऐसे लोगों को जो प्रमोट करते वो, मुझे तो स्पेशली अंधभक्त मत बोलना, क्योंकि मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ। अपनी आंखें खोल कर देखो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसके लिए आप ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। जो बंदा बाहर बैठकर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि आप दंगों पे उतरो, तो ऐसा इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए क्या, हमारे देश के लिए भी ऐसा इंसान सही नहीं है। तो उसके इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, तो हर चीज़ ठीक है, इम्प्रेसिव है तो ठीक है। तो अंधभक्त आप लोग मत बनो, कि आंखें बंद करके भरोसा कर लो। उसने बोल दिया सत्य तो सत्य, राम ने मीट खाया तो खाया, धुरंधर मूवी बनी तो क्यों बनी। तो भैया ऐसे लोगों को जयराम जी की बोलो और दफ़ा कर लो। ऐसे लोगों से देखकर इन्फ्लुएंस होना मतलब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो गाइस
किस किस को लगता है मैं सही बोल रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं सही बोल रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना, दफ़ा हो जाना यहाँ से।